एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त माह के इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा अगस्त माह का बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो इसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये मंथली प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अगस्त माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोबी के साथ साझेदारी की है। एडोबी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए एडोबी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की है। यह साझेदारी एडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशंस द्वारा संचालित है, जो एचडीएफसी बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। तो ये क्या है? ये एडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है, जो एचडीएफसी बैंक के किसी भी समय और कहीं भी नए और मौजूदा जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं एचडीएफसी बैंक के, उनको डिजिटल अनुभव प्रदान करेगी। बैंक ग्राहकों की गहरी समझ विकसित करने के लिए एडोबी ऑडियंस मैनेजर में डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेगा। एचडीएफसी बैंक के सीईओ है आदित्य पुरी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को किसने खरीदा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी न्यूज में भी ट्रेंडिंग रहा है कि फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को अभी खरीदा है रिलायंस ग्रुप ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड फ्यूचर ग्रुप की रिटेल एंड होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग बिजनेस का अधिग्रहण करने जा रही है। तो आपने बिग बाजार का नाम तो सुना ही होगा, ये फ्यूचर ग्रुप के अंडर में आती थी, जो अब रिलायंस जो ग्रुप है इसके अंडर में आएगा बिग बाजार। और इसके अलावा जितने भी फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस हैं वो सारे अब रिलायंस के अंडर में आएंगे। इससे रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार, इजी डे और एफबीबी के 1800 से अधिक स्टोर तक पहुंच बनाएगी। और जो देश के 420 शहरों में फैले हुए हैं, यह डील 24,713 करोड़ रुपये में फाइनल हुई है। तो ये जो डील है ये कितने में फाइनल हुई है? ये 24,713 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर है ईशा अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है अभी एक्सिस बैंक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपए के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करेगा। तो कितने रुपए का करेगा? प्रतिवर्ष 20,000 रुपए के अस्पताल नकद बीमा जो है कवर प्रदान करेगा, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा। इस महामारी को कवर करने वाला यह अपनी तरह का पहला बचत खाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। तो इसमें जो कवर मिलेगा वो मिलेगा 20,000 रुपए का, और कोविड-19 के तहत अस्पतालों के खर्चे को कवर करेगा। और ये खाता 35 वर्ष से कम आयु के वर्ग के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनकी जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है और वो श्रमिक वर्ग के लोग हैं। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सा राज्य महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सा राज्य महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है? जो राज्य सबसे ऊपर है महिलाओं को ऋण देने की सूची में वो है तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं को लोन दिया है, यानी ऋण दिया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। यानी फर्स्ट नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु और सेकंड नंबर पे है पश्चिम बंगाल और थर्ड पे है कर्नाटक। 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। अन्य राज्यों द्वारा प्रदान किए गए ऋण जो है वो इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल के हैं 55,232 करोड़ रुपए, कर्नाटक के हैं 47,714 करोड़ रुपए, बिहार के हैं 44,889 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के हैं 42,000 करोड़ रुपए। ये मेंशन है अदर जो स्टेट है उनका डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो किसानों की साख का आकलन करने के लिए अभी आईसीआईसी बैंक ने सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही आईसीआईसी बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीजों को मापने और किसानों के लिए जल्दी उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और फाइनेंशियल पैरामीटर्स के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। तो आईसीआईसी बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है देश का जो किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो GIGA अपॉर्चुनिटीज जो पहल है वो शुरू की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक द्वारा GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकें। तो यानी जो कुशल प्रतिभाएं हैं जो देश में, उनको आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी, कहीं पर भी जो है दूर दराज से बैठ के भी बैंक के साथ वो अपना काम कर सकें। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। कितना है? 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और एक्सिस बैंक का टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसीज एमएफआईज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आई रिपीट इट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसीज एमएफआईज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ने एक समर्पित लोन और लोन गारंटी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसी एमएफआई पेश किया है। यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील तक अनइंटरप्टेड फ्लो सुनिश्चित करेगा। तो जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अंतिम मील यानी लास्ट तक जो है अनइंटरप्टेड जो भी फ्लोज चल रहे हैं बैंक के, उनको सुनिश्चित करेगा। नाबार्ड ने पहल शुरू करने के लिए 14 अगस्त 2020 को विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ इसमें हस्ताक्षर किए हैं नाबार्ड ने? विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म वित्त और कम आय वाले घरों में स्थायी वित्त पहुंच बढ़ाएगा। नाबार्ड के चेयरमैन हैं GR चिंटाला। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, 1982 में। यहाँ पे एनबीएफसी और एमएफआई का फुल फॉर्म है। एनबीएफसी को फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और एमएफआई का फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी एंड एमएफआईज।
अब बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर हैं समित घोष और इसके एमडी और सीईओ हैं नितिन चुग। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन है वी बिलीव इन योर बिलीफ, वी बिलीव इन योर बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज करने की घोषणा की है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस कंपनी के साथ मर्ज करने की घोषणा की है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अभी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। इस विलय के बाद इस यूनिट का एनुअल प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। यह विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। तो इससे कितनी हो जाएगी इसकी हिस्सेदारी? वो हो जाएगी 8.7% और उनका एनुअल प्रीमियम हो जाएगा 16,447 करोड़ रुपए। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर भी है मुंबई और इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। तो याद रखिएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है संजीव श्रीनिवासन और जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ है उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की गई है पीयूष गोयल के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया। इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा किया जा रहा है। तो जो ये बैंक प्रणाली शुरू की गई है राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली, इस प्रणाली का समर्थन इन सबके द्वारा किया जा रहा है जिनका नाम है इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट स्पेस एंड एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था। पीएमजेडीवाई का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन और एक किफायती तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं जिनमें 55% महिलाओं के अकाउंट हैं। तो 40 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत और इसमें 55% जो अकाउंट है वो महिलाओं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत मासिक वेतन के साथ ग्लोबल लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो औसत मासिक वेतन के साथ ग्लोबल लिस्ट में जो हमारे देश भारत का स्थान है वो है 72वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 72वां।
Peabody.com द्वारा तैयार औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत ने 106 देशों के बीच 72वें स्थान पर रखा है, जिसकी औसत मासिक मजदूरी 32,800 रुपये यानी $437 है। कितनी है भारत की मासिक औसत मासिक मजदूरी? वो है 32,800 रुपये, जिसे हम डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो वो है $437। पीकोडी क्या है? पीकोडी अंतरराष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर पोलैंड में है। Peabody.com एक अंतरराष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर पोलैंड में है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, जहां औसत मजदूरी 4,49,000 रुपये है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड इस रैंक में सबसे ऊपर है, जिसे हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो $5,989 है स्विट्जरलैंड की औसत मजदूरी। क्यूबा जो है इस रैंक में सबसे नीचे है। क्यूबा का औसत मासिक वेतन 2,700 रुपये, जिसको डॉलर में करें तो $36 है, जो इस लिस्ट में सबसे कम है। एशियाई देशों में अगर भारत की गिनती करें तो भारत 16 एशियाई देशों में 10वें स्थान पर है, हमारा देश भारत इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के अभी नए एमडी और सीईओ बने हैं विनय टोन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय टोन्स। विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं विनय टोन्स। अश्विनी भाटिया जो है वो एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जो जारी की गई है वो जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक इंग्लिश में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में टॉप 3 पर हैं। तो टॉप 3 पर कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये इंडेक्स जो है वो इसका स्ट्रक्चर 4 पिलर पर बेस्ड है। 4 पिलर पर बेस्ड है जो इंडेक्स जिस बेस पे बनाई जाती है। फर्स्ट है पॉलिसी यानी नीति, सेकंड है व्यवसाय पारितंत्र बिजनेस इकोसिस्टम, थर्ड है निर्यात पारितंत्र एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, फोर्थ है निर्यात निष्पादन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अभी लॉन्च की गई है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। इसका सही आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला उत्पाद लॉन्च किया है, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक यूनिक गिफ्ट है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी गिफ्ट में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। तो शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की है, और ये जो पॉलिसी है ये किसी को भी गिफ्ट में दी जा सकती है। जो पॉलिसी का जो ओनर है इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो किसी को भी इसको गिफ्ट में कर सकता है, इसलिए इसका नाम है शगुन गिफ्टेड इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ है प्रकाश चंद्र कांडपाल यानी पीसी कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक का नया एमडी अभी नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी भाटिया। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2022 तक उनके रिटायरमेंट तक एमडी के पद पर कार्यरत रहेंगे। उन्हें पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को रिटायर हुए हैं।
अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में एमडी और सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। ये अभी जो वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में एमडी और सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं, अब इन्हें भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ओपन एपीआई सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है आरोग्य सेतु के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है ताकि लोगों को व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिल सके। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। तो जैसे ये है, इसका नाम ओपन एपीआई सर्विस, ये जो सर्विस शुरू की गई है ये लोगों को वापस उनके काम में लौटने की स्थिति में प्रयास में एक मदद मिलेगी इस जो सर्विस है ओपन एपीआई सर्विस के जरिए, इसलिए ये आरोग्य सेतु के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है एचएसबीसी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एचएसबीसी। एचएसबीसी का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, एचएसबीसी। एचएसबीसी इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। तो ये जो एचएसबीसी इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये विशेष रूप से कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें इस प्रोग्राम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग करके ग्रीन पहल और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। एचएसबीसी का फुल फॉर्म हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और इसके सीईओ है न्यू क्विन और इसके फाउंडर है थॉमस सुदरलैंड और इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को हांगकांग में, यानी ब्रिटिश राज में इसकी शुरुआत हुई थी। ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत करी थी, उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार और एआईबी ने कितने $1 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली और गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार और एआईबी ने कितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी बैंक के बीच एक ऋण समझौता हुआ। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत $997 मिलियन है, जिसमें से $500 मिलियन यूएसडी एआईबी द्वारा, $310 मिलियन महाराष्ट्र सरकार द्वारा और रेल मंत्रालय द्वारा $187 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। जैसे इसमें मेंशन है कि $500 मिलियन जो डॉलर है वो दिए जाएंगे एआईबी के द्वारा। एआईबी मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा दिए जाएंगे 500 मिलियन और 310 मिलियन महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा $187 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के प्रमुख लाभार्थियों में 22% महिला यात्री हैं। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य नेटवर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, यात्रा में कम समय लगना, सर्विस क्वालिटी और सेफ्टी का ध्यान रखना है। एआईआईबी के प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी तरह की टेक्निक स्मार्ट असिस्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इस इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली टेक्निक स्मार्ट असिस्ट जो लॉन्च की गई है वो लॉन्च की गई है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली टेक्निक स्मार्ट असिस्ट की शुरुआत की है।
बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के सीईओ हैं तपन सिंघल और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार को नियंत्रित करता है? तो भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार को नियंत्रित कौन करता है? नाबार्ड, आरबीआई, सेबी या सिडबी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी। सेबी जो है वो भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार को नियंत्रित करता है। भारतीय कॉर्पोरेट ऋण बाजार के लिए नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बॉन्ड मार्केट और कॉर्पोरेट डेट मार्केट को उन मामलों में नियंत्रित करता है जहां इकाइयां सार्वजनिक मुद्दों के माध्यम से जनता से पैसा जुटाती हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और सेबी के चेयरपर्सन है अजय त्यागी। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।